22 जून 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस मंत्रिमंडल का एक फैसला सामने आया जिसने सिख समाज में बेहद खलबली मचा दी। एक तरफ 70 साल पुराने कानून को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव लाया गया जिस पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई। सरकार ने नांदेड़ सिख गुरुद्वारे सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम 1956 को निरस्त करने और उसके स्थान पर तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके लागू होने के बाद नांदेड़ में स्थित तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब के प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नजर आ रही है। 70 साल पुराने कानून को बदलकर नए अधिनियम लाने के बाद हुजूर साहिब तख्त को नियंत्रण करने की सारी नीतियों में बदलाव होगा, जिससे कानून में एक प्रणालीगत पुनर्स्थापन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विधि एवं न्याय विभाग के पास अंतिम परामर्श के लिए भेजा गया, लेकिन सरकार के इस फैसले पर तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह समेत अन्य धार्मिक हस्तियां और जत्थेदारों ने विरोध किया है। वहीं निरसन सिख संगठनों ने सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार इस कानून में बदलाव क्यों करना चाहती है और सिख समुदाय के विरोध का कारण क्या है, साथ ही क्या है हुजूर साहिब एक्ट 1956। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क पंजाब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है हुजूर साहिब एक्ट 1956 जिसे बदलाव किया गया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। सिखों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हम ये भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारा हुजूर साहिब हर एक सिख अनुयायी के लिए बेहद खास है। यहीं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी सचखंड गए थे और उनके सम्मान में स्थापित गुरुद्वारा नांदेड़ साहिब 5 अकाल तख्तों में से एक अकाल तख्त है। इस गुरुद्वारे के संचालन और देखरेख को लेकर ही नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम 1956 लागू किया गया था। इस कानून को पूर्व हैदराबाद राज्य ने अधिनियमित किया था। इस अधिनियम के तहत हुजूर साहिब तख्त और उनसे जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंधन 17 सदस्य वाली गुरुद्वारा बोर्ड और 5 सदस्य वाली प्रबंधन समिति के अधीन ही किया जाएगा। ये 17 सदस्य मुख्य रूप से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के मुख्य खालसा दीवान, सचखंड हुजूरी खालसा दीवान, सिख निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि और समिति द्वारा सरकार की तरफ से नियमित व्यक्ति होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो गुरुद्वारे से जुड़े सभी धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र स्थलों का खुद संचालन करें। इस कानून को बनाने के पीछे का एक ही कारण था कि गुरुद्वारे के संचालन हमेशा सिख जत्थेदारों और सिख प्रबंधन के पास ही हो और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप न हो, ताकि सिख परंपरा, प्रथाएं और व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से चलती रहें। 70 साल से गुरुद्वारे का प्रबंधन इसी के अनुसार चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार 2015 से ही इस कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। जिसके बाद 2024 में भी कोशिश की गई, मगर विरोध के कारण ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2026 में फिर से इस प्रस्ताव को लाया गया और कानून में बदलाव लाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन सिख संगठन ने इसका पुरजोर विरोध किया है और तख्त श्री हुजूर साहिब के प्रबंधकों ने एक गुरु माता यानी कि सामूहिक धार्मिक आदेश जारी कर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनकी सीधी मांग है कि भले ही कानून में बदलाव किया जाए, लेकिन मूल 1956 के कानून को बनाए रखना आवश्यक है। तख्त के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अधिनियम में बदलाव लाकर गुरुद्वारा प्रबंधन पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि तख्त की तरफ से स्थापित परंपराओं को कमजोर करने की गहरी साजिश है। उनका कहना है कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचा असल में 10वें पातशाह और सिख विद्वानों के सिद्धांतों पर तय किया गया था, लेकिन राज्य सरकार जो बदलाव जबरन थोपना चाहती है वो असल में सामाजिक नहीं बल्कि निजी हितों के लिए उठाया गया कदम प्रतीत हो रहा है। ये पूरी तरह से तख्त के प्रबंधन में दखल
अंदाजी करने वाला है। नए कानून से साफ है कि नए प्रशासनिक ढांचे तैयार होंगे और चुनाव प्रबंधन और बाकी के उप नियमों के लिए संशोधित नियमों को शामिल करने में आसानी होगी। हालांकि पहले से प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, ऐसे में जिस तरह का विरोध अब किया जा रहा है उसके बाद भी कानून में बदलाव करना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार अपने निजी हितों के लिए कानून को बदलने की साजिश कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।